नमस्ते। आजकल दुनिया को अमेरिका, इजराइल या ईरान ही नहीं, भारत भी हिला रहा है। जब बाकी देश खुद में उलझे हैं, भारत मैदान में उतर चुका है, क्योंकि अब सवाल घर तक सीमित नहीं है। सारे बड़े जवाब बाहर घूम रहे हैं। भारत उस भविष्य के आधार को फिक्स कर रहा है जो उसे एक ऐसी वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने वाला है जहां भारत के बगैर दुनिया की रणनीति अधूरी रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा छोटी जरूर थी, लेकिन उसके असर कितने बड़े हैं यह आज पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब में मची खलबली से समझा जा सकता है। कुछ लोग ग्रैंड वेलकम और रेड कालीन में खो सकते हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान यूएई और भारत ने जो समझौता किया उसने वैश्विक शक्तियों और कई मुस्लिम देशों की नींद उड़ा दी है। खासकर वो समझौता जो देखने में सामान्य सा लग सकता है, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े और खतरनाक हैं। आज हम इसी समझौते का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान से लेकर ईरान और सऊदी अरब तक हड़कंप मचा है, कैसे भारत ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। पर सबसे पहले बात पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी की। पिछले साल इस्लामाबाद ने जब सऊदी अरब के साथ अपना रक्षा समझौता किया था, तब पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पूरी इस्लामी दुनिया अब उसके पीछे खड़ी हो गई हो। टीवी स्टूडियो से लेकर मस्जिदों के बाहर तक यही बताया गया कि अब पाकिस्तान अकेला नहीं है। देश की हालत खराब थी, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में था और मई 2025 में भारत के साथ युद्ध के बाद पाकिस्तान को किसी ऐसे सहारे की जरूरत थी जो जनता का टूटा मनोबल संभाल सके। ऐसे में सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट को इस्लामाबाद ने सिर्फ समझौते की तरह नहीं बल्कि इस्लामी सुरक्षा छतरी की तरह बेचने की कोशिश की। लेकिन यही पाकिस्तान सबसे बड़ी रणनीतिक भूल कर बैठा। इस्लामाबाद ने यह मान लिया कि खाड़ी की सारी ताकतें हमेशा एक ही दिशा में खड़ी रहेंगी। उसने सोचा कि अगर भविष्य में भारत के साथ कोई बड़ा टकराव हुआ तो सऊदी अरब खुलकर उसके साथ आ जाएगा। लेकिन दुनिया टीवी डिबेट से नहीं चलती, दुनिया हितों से चलती है और पाकिस्तान यही समझने में चूक गया, क्योंकि जिस समय इस्लामाबाद धार्मिक भावनाओं पर राजनीति कर रहा था, उसी समय खाड़ी देशों के भीतर शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा था। फिर अचानक पश्चिम एशिया में आग भड़क गई। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चरम पर पहुंच गया। अमेरिका खुलकर मैदान में उतर आया। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ गया और पूरा खाड़ी क्षेत्र असुरक्षा के माहौल में पहुंच गया। यहीं से पाकिस्तान की पूरी रणनीति उलझती चली गई, क्योंकि अब सवाल भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल था कि अगर खाड़ी में और बड़ा युद्ध हुआ तो कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। और यही वह जगह थी जहां इस्लामाबाद की मुल्ला रणनीति बिखरती दिखाई देने लगी। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार दिखा रहा था, दूसरी तरफ सऊदी और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमले होने लगे। इस्लामाबाद के रणनीतिक हलकों को सबसे बड़ा झटका यही लगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि जिन देशों के सारे वह अपना क्षेत्रीय खेल बना रहा है, वही देश आपसी तनाव में उलझ जाएंगे। यानी पाकिस्तान जिस ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रहा था, जमीन पर उसका उल्टा खेल शुरू हो चुका था और यह सबसे बड़ा मुल्लाई झटका था। इसी अफरा तफरी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी सामने आई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि पाकिस्तान और सऊदी का बढ़ता सुरक्षा तालमेल भविष्य में खाड़ी क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यूएई पहले खुद को सिर्फ तेल उत्पादक देश नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े वित्तीय, तकनीकी और समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करने में जुटा हुआ था। उसे ऐसा साझेदार चाहिए था जो सिर्फ धार्मिक नारों में नहीं बल्कि तकनीक, निवेश, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन में उपयोगी साबित हो सके। और यहीं से एंट्री होती है भारत की, उस भारत की जिसे कभी खाड़ी देश सिर्फ तेल खरीदने वाला बाजार मानते थे, लेकिन अब वही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से उभरती सैन्य शक्तियों में गिना जा रहा है। भारत सिर्फ बाजार नहीं रहा, भारत अब निवेश, तकनीक, रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई नेटवर्क का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है।
यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के रिश्तों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी शायद पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत व्यापार और ऊर्जा से हुई, फिर निवेश आया, फिर बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल नेटवर्क, खाद्य सुरक्षा और रक्षा सहयोग जुड़ते चले गए। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत सिर्फ यूएई का आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा भागीदार बनता दिखाई दे रहा है। यही से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। यूएई की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भौगोलिक स्थिति मानी जाती है। देश छोटा है लेकिन दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा और व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित है। दुबई, आबू धाबी और फुजेरा जैसे बंदरगाह सिर्फ यूएई के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा नेटवर्क के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। अगर किसी संघर्ष में इन पर ड्रोन, मिसाइल या साइबर हमला होता है तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि यूएई अब ऐसे साझेदार चाहता है जो सिर्फ तेल खरीदार न हो बल्कि सुरक्षा भागीदार भी बन सके। भारत इस भूमिका में तेजी से फिट होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है कि अगर यूएई पर बड़ा हमला होता है तो भारत क्या कर सकता है। अभी तक दोनों देशों के बीच नाटो जैसी औपचारिक सामूहिक रक्षा संधि नहीं है, यानी ऐसा कोई सार्वजनिक प्रावधान नहीं है कि एक पर हमला हो तो दूसरा सीधे युद्ध में उतर जाएगा। लेकिन जो ढांचा बन रहा है उसमें 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग। अगर खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च, समुद्री हमला, साइबर अटैक या संदिग्ध सैन्य गतिविधि होती है तो दोनों देशों की एजेंसियां तेजी से सूचना साझा कर सकती है। भारत पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत नौसैनिक निगरानी नेटवर्क बना चुका है। यूएई के साथ यह तालमेल बढ़ने का मतलब है कि अरब सागर और होर्मुज क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता और बढ़ सकती है। दूसरी, समुद्री सुरक्षा समन्वय। भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक रखता है। भारतीय नौसेना पहले से अरब सागर, अदन की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर में सक्रिय रहती है। अगर खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों, एलएनजी जहाजों या बंदरगाहों पर खतरा बढ़ता है तो भारत एस्कॉर्ट मिशन, समुद्री निगरानी और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि यह समझौता पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। तीसरी, रक्षा तकनीक और संयुक्त उत्पादन। भारत और यूएई अब सिर्फ हथियार खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहना चाहते। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणाली और उन्नत संचार नेटवर्क पर सहयोग की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में दोनों देश संवेदनशील सैन्य ढांचे को साझा तकनीकी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां इजराइल की एंट्री सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब पूरा खेल समझिए। इजराइल पहले से यूएवीएस, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस और साइबर सुरक्षा में दुनिया की अग्रणी शक्तियों में गिना जाता है। यूएई अब्राहम समझौते के बाद इजराइल के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा चुका है। भारत पहले से इजरायली रक्षा तकनीक का बड़ा साझेदार है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत यूएई रक्षा नेटवर्क गहरा होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से इजरायली तकनीक, निगरानी और रक्षा ढांचे का प्रभाव भी इस नेटवर्क में बढ़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में चिंता सिर्फ भारत यूएई दोस्ती को लेकर नहीं है बल्कि इस बात को लेकर है कि भारत, यूएई और इजराइल मिलकर पश्चिम एशिया में एक नया सुरक्षा ढांचा बना सकते हैं। और यह ढांचा सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन, समुद्र, साइबर स्पेस और ऊर्जा मार्गों तक फैला हो सकता है। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए से इस खतरे को समझिए। पाकिस्तान लंबे समय तक खुद को खाड़ी देशों का सैन्य साझेदार बताता रहा। कई दशकों तक पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार और सुरक्षा सहयोग खाड़ी देशों में मौजूद रहे। लेकिन अब यूएई का भारत की तरफ झुकाव पाकिस्तान के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, तकनीकी क्षमता तेजी से बढ़ रही है और उसकी नौसेना हिंद महासागर में पहले से मजबूत स्थिति में है। सबसे बड़ी चिंता यह मानी जा रही है कि अगर भारत को यूएई के बंदरगाहों, लॉजिस्टिक नेटवर्क और ऊर्जा ढांचे में ज्यादा रणनीतिक पहुंच मिलती है तो अरब सागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि सामरिक चुनौती भी बन सकती है।
खासकर तब जब पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित रक्षा संसाधनों के दबाव में दिखाई देता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि सऊदी अरब क्यों सतर्क हुआ है। इसका कारण सीधा है। लंबे समय तक खाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा और राजनीतिक शक्ति सऊदी अरब को माना जाता रहा, लेकिन यूएई अब खुद को सिर्फ छोटा तेल उत्पादक देश नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय, तकनीकी और सुरक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। अगर भारत और इजराइल जैसी दो बड़ी शक्तियां यूएई के साथ गहरे रणनीतिक नेटवर्क में जुड़ती है तो खाड़ी क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल सकता है। यहीं पर नई धुरी की चर्चा शुरू होती है। भारत बाजार और सैन्य शक्ति देता है, यूएई वित्तीय और समुद्री लॉजिस्टिक ताकत देता है, इजराइल तकनीकी और खुफिया विशेषज्ञता देता है। इन तीनों का संयोजन ऐसा ढांचा बना सकता है जो भविष्य में ड्रोन युद्ध, समुद्री सुरक्षा, साइबर युद्ध और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहद प्रभावशाली बन जाए। और यह सब ऐसे समय हो रहा है जब होर्मुज जलडमरू मध्य लगातार तनाव में है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां संकट बढ़ता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। ऐसे में भारत यूएई सुरक्षा सहयोग का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि ऊर्जा मार्गों की रक्षा की तैयारी भी माना जा रहा है। यही कारण है कि यह समझौता सामान्य रक्षा एमओयू से कहीं बड़ा दिखाई देता है। इसमें युद्ध की स्थिति में सीधे सैनिक भेजने की बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही गई, लेकिन संकट की स्थिति में समुद्री सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर सुरक्षा समन्वय, ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा और संयुक्त तकनीकी प्रतिक्रिया जैसी व्यवस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी अगर भविष्य में खाड़ी क्षेत्र में बड़ा हमला, ड्रोन युद्ध, समुद्री नाकेबंदी या ऊर्जा संकट पैदा होता है तो भारत और यूएई सिर्फ अलग अलग बयान जारी करने वाले देश नहीं रहेंगे, बल्कि वे समन्वित सुरक्षा भागीदार के रूप में सामने आ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि 4 घंटे की यह यात्रा अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि उसने सुरक्षा गठजोड़ की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें भारत, यूएई और इजराइल मिलकर पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।